हेलो बच्चों। जो हम गणित का मॉडल पेपर हल कर रहे थे उसका हम भाग 1 में 6 प्रश्न तक उसको हल कर चुके हैं। आगे के प्रश्न 7 से इस भाग में हल करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पड़ी हुई है, उस पर आप देख सकते हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1 और 5 है, x का मान ये है और y का मान -5 है। -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष पर विभाजित करता है। बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करिए। देखिए ये कोई बिंदु है, यहां से जैसे ये है, a का मान है आपका कितना 1 और -5 और b का मान कितना है, b का मान है -4 और 5। ठीक है, यहां पे कोई बिंदु काट रहा है, ये x अक्ष है तो x अक्ष के निर्देशांक होते हैं। x अक्ष पर x तो x ही रहेगा, लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इसका हमें निकालना है अनुपात m1 अनुपात m2। ठीक है, अब देखो x का मान तो हमारे पास है नहीं, तो x का मान नहीं है तो हम सीधा सा y वाला सूत्र लगा देंगे। y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है m1/2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। y का मान क्या रख देंगे 0 बराबर m1 की जगह m1, y2 की जगह पे कितना 5 प्लस m2 की जगह पे m2 और y1 की जगह पे कितना, y1 की जगह पे -5 और बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा कर देंगे। अगर इसका गुणा हम यहां पे कर देंगे, वज्र गुणा बोलते हैं, वज्र गुणा। अगर इसका गुणा हम यहां पे कर देंगे, ये आ जाएगा 0। किसी भी संख्या का अपन 0 से गुणा करते हैं 0 ही हो जाता है। ये 5m1 माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा करने पर क्या आता है, माइनस आता है। माइनस का 5m2 पक्षांतर कर लेंगे तो ये 5m1 यही रहने दो, 5m2 माइनस का इधर आ गया, माइनस का 5m2, माइनस का चिन्ह इधर आता है तो किसका हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो देखिए 5 से हट गया 5, या फिर ऐसे मत काटिए, ऐसे नहीं भी काट सकते हैं अपन। जैसे ये लिख रहा है 5m2 बराबर 5m1। अगर ऐसे नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो, यहां पे वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा, क्योंकि अपन को निकालना है अनुपात। तो देखिए 5, इस 5 के नीचे इस 5 को ले आओ, यहां पर m1 है और इस m2 को इसके नीचे ले आओ तो 5 एकम 5, तो m1 अनुपात m2 हो गया 1 अनुपात 1। ठीक है, जो हमसे अनुपात पूछ रहा था उस अनुपात का मान हमने निकाल लिया। अब ये कह रहा है इस बिंदु की निर्देशांक भी ज्ञात करिए, इसके निर्देशांक क्या हैं। तो देखिए निर्देशांक कैसे निकालें, 1 अनुपात 1 है तो कुल मिला के मध्य बिंदु है। कौन सा बिंदु है, मध्य बिंदु। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। y का मान तो अपन को निकालना ही नहीं, y का मान तो हमारे पास पहले से ही है 0। तो देखो x का मान निकाल लेते हैं, 1 प्लस ये माइनस का 4 है और बटे 2, 4 में से 1 गया तो कितना 3/2, तो ये आ गया माइनस का 3/2 मतलब माइनस का 1.5। तो निर्देशांक क्या हो गए, निर्देशांक हो गए आपके, निर्देशांक हो गए x का मान है माइनस का 1.5 और y का मान क्या है 0। ठीक है, अगर ऐसा कोई सवाल मिलता है तो इसी प्रकार से आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सवाल नंबर 8, इसको आप देखिए। देखिए ये कह रहा है 1.2 मीटर लंबी लड़की, 9 प्रश्नावली का सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। 1.2 मीटर लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, लेकिन कुछ देर बाद 30 डिग्री हो गया। अंतराल में गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। तो देखो जैसे ये कोई लड़की है, ये लड़की है तुम्हारी कितनी 1.2 मीटर की। ठीक है, यहां पे कोई गुब्बारा उड़ रहा है और इस गुब्बारे पर जो इसकी आंखों से उन्नयन बन रहा है वो कितने डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। कितने डिग्री 60। अब ये गुब्बारा थोड़ी देर बाद हवा में ऐसे करके यहां पे आ गया और यहां पे उन्नयन बन रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। गुब्बारे की ऊंचाई वही रहती है,
जैसे ये इसकी ऊंचाई कितनी है 88.2, 88.2 मीटर। ऐसे इसकी भी ऊंचाई क्या है 88.2 मीटर। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। वो कह रहा है कि गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की। कुल मिला के यहां से यहां तक की दूरी अपन को निकालनी है। ये जो दूरी है वही ये वाली दूरी है। इस पे ABCD डाल देते हैं, AC, ऐसे DEFG और क्या H। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, लड़की की लंबाई कितनी है, लड़की की लंबाई ये है 1.2 मीटर। ठीक है, गुब्बारे की लंबाई, गुब्बारे की ऊंचाई क्या है, गुब्बारे की ऊंचाई है 88.2 मीटर। लेकिन लड़की की आंखों से, लड़की की आंख से गुब्बारे की ऊंचाई, तो देखो यहां से यहां तक, जैसे इसकी आंखें यहां पे हैं तो 1.2 इसमें से घटा दो तो 88.2 में से 1.2 जाएगा, कितना जाएगा 87 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो लंबाई आ गई, ये आ गई H बराबर 87। ठीक है, ये भी H बराबर कितना है 87। अब देखिए त्रिभुज ले लेते हैं हम ABC में, यहां पे थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और हमें निकालना है आधार। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan इस वाले त्रिभुज में क्या दे रखा है, tan 60 बराबर लंब क्या है 87 और आधार क्या है BC। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर 87 बटे BC। ठीक है, √3 बटे क्या 87 बटे क्या आ गया BC। तो देखो BC को ऊपर ले जाओ, वज्र गुणा कर दीजिए, वज्र गुणा, तो BC बराबर आ गया 87 बटे √3, 87 बटे √ का कितना आ गया 3, समीकरण नंबर 1। अब इस वाले त्रिभुज को ले लो, त्रिभुज कौन सा BGH में, देखो इसमें भी tan थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो देखिए tan थीटा बराबर क्या आ गया लंब बट्टे आधार। tan कितना है, tan है 30 और लंब वही है 87 और आधार क्या है यहां से यहां तक है BG। ठीक है, tan 30 का मान होता है 1 बट्टे √3, 87 की जगह 87 और BG की जगह पे BG ऊपर चला जाएगा, तो BG बराबर आ गया 87 √3, समीकरण नंबर 2। देखो अपन को ये वाली लंबाई निकालनी है, हमारे पास ये वाली है, तो ये वाली कैसे आएगी, बड़ी BG में से BC घटा देंगे। तो समीकरण 2 से देखो, जैसे कि अपन निकालें CG, गुब्बारे के बीच की दूरी क्या हो गई 87 √3 में से चला जाएगा 87 बटे √3, लासा क्या आ गया √3 का गुणा यहां पे करेंगे 3 हो जाएगा, 7 × 21 और 8 × 24 25 26, 261 में से 87 हटा देंगे, ये आएगा 4 और यहां पे बचा कितना 5 15 7 और कितना 174 बटे √3। आगे करना चाहते हो तो आगे भी हो जाएगा 7×12, क्योंकि √3 इसका परमीकरण कर देंगे तो आगे भी इसको कर सकते हैं हम परमीकरण से। ठीक है, और इतना छोड़ के आते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कितनी दूरी हो जाएगी 174 बटे √3। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 9। देखिए 9वां सवाल क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। एक त्रिभुज ABC बनाइए, BC 7 सेमी की खींचिए, B पर 45 डिग्री का कोण बनाइए, A पर 105 डिग्री का कोण बनाइए, अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा ABC की संगत 4/3 गुनी हो। चित्राकृतीय रचना भी करनी है अपन को। देखिए अपन इसको नॉर्मल आपको समझा देते हैं जैसे करना कैसे है। सबसे पहले कौन सी रेखा बनाएंगे, देखो एक कच्चा चित्र बनाएंगे पहले, कच्चा चित्र। देखिए ये कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए, ले हमने एक त्रिभुज ABC बना दिया, ABC
बी सी। बी सी कितना है? बी सी है 7 सेमी। बी कोण है 45 डिग्री का और ए कोण है 105 डिग्री का। तो ये कितने का बच गया? ये दोनों 150, तो ये आ गया 30 डिग्री का। तो देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको एक पैमाने में 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचनी है। ये हो गई 7 सेमी की, ठीक है। ये बी सी, यहां पे आप प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। सबसे पहले प्रकार को यहां पे रख के ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे अर्धवृत्त सा बन जाएगा। एक चाप काटेंगे यहां से, 60 का होता है, इन दोनों पे से काटेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। एक ऐसे चाप और इधर से 45 का कोण बना देंगे तो ये हो गया यहां पे ए। तो ये बन गया ए बी सी एक त्रिभुज। यहां पे 30, यहां पे कितना? 45। वो कह रहा है इसको 4/3 गुनी के रूप में हमें काटना है। तो सबसे पहले एक किसी भी भुजा को नीचे की तरफ बढ़ा देंगे। इस पर कितने चाप काटेंगे? ज्यादा कौन सा है? 4 है तो 4 चाप, 1 2 3 4। जो नीचे होगा तीसरा चाप, ये पहला चाप है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तीसरे चाप को बी से मिला लो। ये तीसरे चाप को किससे मिला दिया? बी से मिला दिया। इसको थोड़ा आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? प्रकार को यहां पे रखेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे ऐसे, और उसी को जैसे कि जैसे यहां पे रखेंगे और इधर भी एक अर्धवृत्त बना देंगे। प्रकार से इसको नाप लेंगे और उतना ही चाप इस पे ऐसे करके काट देंगे और ये ऐसे करके मिल जाएगा इससे, ठीक है। ये बिल्कुल समांतर आएंगे। और जो प्रक्रिया यहां पे की है, एक बार प्रकार लेके यहां पे और इतना ही चाप ऐसे यहां पे इसको नाप लेंगे और इससे यहां पे काट देंगे और इधर की साइड में और मिला देंगे। तो ये वाला जो त्रिभुज बनेगा, ये वाला, ये बनेगा 4/3 गुना, ठीक है। ध्यान से करना है, ऐसा सवाल जरूर आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। तो ये बिल्कुल ध्यान से करके आना है। देखिए अगला सवाल देखिए। आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू है, ये रहा। अंतर्गत ओ ए बी सी ये वाला एक वर्ग बना हुआ है। ओ ए बराबर कितना है? 20 सेमी। इसकी हमारे पास त्रिज्या नहीं है, तो देखो यहां पे कहीं पे भी मिला दें इसको, ये सारी की सारी त्रिज्याएं हैं। अगर हम इसको यहां से मिला दें ऐसे करके तो ये भी क्या है? त्रिज्या। पहली बात तो ये इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो गई, और दूसरी बात ये वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण पर निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये भुजा है 20 की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इस चित्र को अपन बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये कितने की है? 20 की। ये भी कितने की है? 20 की। इसको ऐसे करके मिला लो, ठीक है। इन पे नाम लिख दो, क्यू सी बी ओ ए पी। सबसे पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ओ ए बी में देखिए वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है? ओबी स्क्वायर बराबर लंब क्या है? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। देखिए अगर एक सी दो संख्याओं के स्क्वायर को अपन जोड़ें और इधर देखो जब हम ओबी निकालेंगे तो ये अंडर रूट में आएगा 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसको डायरेक्ट आप करना चाहते हो तो देखिए दोनों जगह से 20 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 20 बाहर आ गया। स्क्वायर को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा, 20 आ गया। देखो यहां पे भी एक बचा, यहां पे भी एक, तो क्या आ जाता है? 2 आ जाएगा। अगर इसकी जगह पे कोई भी संख्या हो, जैसे 5 का वर्ग और इसको बाहर निकालें तो 5 अंडर रूट 2, 30 का वर्ग तो ऐसे ही 30 अंडर रूट 2। समझ गए? ओ भी बराबर कितने का आ गया? 20 अंडर रूट 2 का। हमारा ये वाला भाग छायांकित है। कैसे करेंगे? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से किसका क्षेत्रफल निकाल देंगे? इसका निकाल देंगे, वर्ग का। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस वर्ग का होता है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। भुजा स्क्वायर एक ही बात है।
पाई की जगह पे क्या रख लेंगे, ये पाई की जगह पे 3.14 यूज करने की कह रहा है, तो 3.14 यूज करेंगे। 3.14 गुणा आर की जगह पे क्या लिखेंगे, आर आया था 20√2, 20√2 को 2 बार लिख दो। और थीटा वर्ग 90 डिग्री का होता है, वैसे ही उसने चतुर्थांश शब्द दिया था, माइनस भुजा इंटू भुजा, भुजा है तुम्हारी 20 इंटू 20 की। ठीक है, देखिए ये 4 बार कट गया। ठीक है, और 4 से 20 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो देखो 20 पन 100, 100 और √2 का गुणा √2 से करेंगे 2, तो 2 का गुणा इससे कर देंगे 100 से, तो 200 हो गया। और 200 का गुणा इससे कर देंगे, कुल मिला के 2 का गुणा कर दो इससे, 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, और डबल जीरो आएगा पॉइंट के बाद में, ये 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद में ये हट जाएगा। ठीक है, तो 628 ही आएगा। और 20 कितना होता है, 400, ये आ गया 228 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आपको अगर ऐसा आ जाता है तो ध्यान से करके आना है। ठीक है, देखिए आगे का सवाल देखिए, विमा इतनी 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 है वाले घनाभ को 1.75 सेमी व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के पिघलाने पड़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करेंगे, अगर आ जाता है तो। देखिए आयतन, एक आयतन को पिघलाकर हम दूसरी चीज बनाएं, किसी भी आकृति को पिघलाकर हम दूसरी चीज बनाएं तो उसके आयतन में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों ही जगह पर उसका आयतन सेम रहेगा। देखिए चांदी के सिक्कों की संख्या, चांदी के सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, और इसमें भाग दे देंगे एक सिक्के का आयतन। ठीक है, देखो घनाभ के आयतन का सूत्र अपन जानते ही हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और जो सिक्का है उसने बेलनाकार आकृति में दिया है, इतना व्यास है और इतना मोटाई। वैसे भी सिक्का जो होता है बेलनाकार ही होता है। अब आप ऐसे सोच रहे होंगे नहीं वो तो वृत्त होता है गुरुजी, नहीं वृत्त नहीं होता है, इसकी मोटाई दे रखी है। वृत्त तो सामान्य ऐसा होता, अगर इसकी कोई मोटाई हो गई तो वो पूरा क्या बन गया, बेलन। ठीक है, और वैसे भी वृत्त का आयतन निकलता भी नहीं है, किसका निकलता है, बेलन का आयतन। बेलन का होता है πr²h। देखो यहां पे लिख लेंगे लंबाई बराबर है 5.5 सेमी, चौड़ाई है आपकी 10 सेमी, और ऊंचाई है आपकी 3.5 सेमी। ठीक है, ऐसे ही इसमें लिख लेंगे r बराबर है आपकी 1.75 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि व्यास है। और मोटाई जो है, मोटाई मतलब h आ जाएगी इसकी, तो h जो है वो 2 mm है, लेकिन mm में तो यहाँ पे और कोई मात्रक है नहीं, तो इस mm को पहले सेंटीमीटर में बदल लो। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 2 mm का बन गया 0.2 सेमी। ठीक है, तो देखो लिखिए यहाँ पे 5.5 गुणा 10 गुणा 3.5 बटे पाई की जगह पे 22/7 गुणा आर की जगह पे कितना 1.75 बटे 2, 1.75 बटे 2 और इंटू 0.2। ठीक है, पहले जो दशमलव हैं उनका हिसाब कर लेते हैं। देखो सामान्य संख्या के रूप में लिख दो इसको, 55 गुणा 10 गुणा 35। देखो नीचे वाली संख्याएं ऊपर चली जाती हैं, इनको ऊपर कर लीजिए, 7 गुणा 2 गुणा 2, ये नीचे वाली ऊपर पहुंचा दी। ठीक है, इसको भी सामान्य संख्या के रूप में लिख दो, 22 इंटू 175 गुणा 175 गुणा 2। अब देखो पॉइंट ऊपर 2 अक्षर छोड़ के थे, एक एरा 2, लेकिन नीचे कितने 2 4 5 अक्षर, ऊपर 2 अक्षर नीचे 5 अक्षर, तो 3 अक्षरों की कमी पड़ी, तो ऊपर 3 जीरो बढ़ा दो इसकी। ठीक है, कर लेंगे, पॉइंट हटा दिए और जीरो बढ़ गई, 2 से हट गया 2। देखो 11 दूना 22, 11 पंजी 55। ठीक है, और काटो, देखो 2 से इसको काट लो कितनी बार, 1000 बार। ठीक है, 25 से काटो इसको, 25 सत्ते 175, 25 चौका 140 बार। ठीक है, ऐसे ही इसको 5 से 7 से कट गई 7, ऐसे ही फिर इसको 5 से काटो, 5 तिया 15 और
दो बचा, पचम 25, 35 से घट गया 35, ऊपर बचा 10 और 40। 10 का गुणा 40 से करेंगे, कितने सिक्के आ जाएंगे? 400 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, कर देना अगर आ जाए तो। देखो प्रश्न नंबर 12 है, एक पेटी में 90 डिशें हैं। एक पेटी में कितने डिश हैं? 90 डिश हैं, जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें से एक डिश निकालनी है। 12वां सवाल देखिए, कुल डिश कितनी है? कुल डिशें 90 है। ठीक है, ये कह रहा है 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या। देखो 1 से लेकर 9 तक कोई भी किसी भी संख्या में 2 अंक नहीं होते, 10 से शुरू होती हैं, तो 9 घटा देंगे इसमें से, कितने? 81 बची। तो प्रायिकता क्या हो गई? प्रायिकता हो गई तुम्हारी 81/90। 9 से काट दो, 9 9 81, 9 धाड़े 90। ठीक है, ऐसे दूसरा क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग संख्या। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे 9 संख्या हो जाएंगी, क्योंकि 10 का वर्ग करेंगे 100 होता है, 90 से ऊपर निकल गया तो 9/90, 9 एकम 9, 9 धाड़े 90, 1/10। ठीक है, आगे देखिए। देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 13वां सवाल देखिए, ये कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को आता है, तो बड़ा सवाल आएगा, 3-4 नंबर का होगा। देखिए 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं, बड़ा व्यास वाला उसको भरने में 10 घंटा कम लेता है। देखो हम मान लेते हैं बड़े व्यास वाला नल हौज को भरता है x घंटों में, x आवर में, x घंटों में। ठीक है, तो छोटे व्यास वाला कितने में भरेगा? छोटे व्यास वाला भरेगा 10 घंटे कम लेगा, तो x - 10 घंटे। कुल कितना समय लग रहा है? कुल समय ये लग रहा है तुम्हारा 9 सही 3/8, तो इसको सामान्य लगा दो, 8 9 तो 75/8 घंटे। ठीक है, दोनों को एक साथ खोल देते हैं, एक साथ खोलने पर लग रहा है ये समय, एक साथ खोलते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार देखो ये बड़ा व्यास वाला नल x घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 1/x। ठीक है, छोटे व्यास वाला है वो कितने में भर रहा है? x - 10, तो ये कितने में काम करेगा? 1 घंटे में कितना काम करेगा? x - 10, और इनको समय कितना लग जाएगा? 75/8 है। इसकी संख्या जब समय का मजदूरी के सवालों को करते हैं तो उल्टी डिजिट हो जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8/75। कुल मिला के 1 घंटे में ये काम इन दोनों को जोड़ा तो ये भी 1 घंटे का ही काम आ गया हमारा। ठीक है, देखो एलसीएम आ गया x - 10, x - 10 यहां पे आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा x और बराबर 8/75। ठीक है, 1x और 1x हो गए 2x - 10। ठीक है, और बटे में आ गया तुम्हारा x² - 10x बराबर 8/75। क्या कर देंगे? वज्र गुणा। तो देखो 75 का गुणा 2 से करेंगे, 75 दूना 150x, 10 से करेंगे 750, 8 से करेंगे 8x² और 80x। पक्षांतर कर लो, इन संख्याओं को किधर पहुंचा देंगे? दूसरी साइड में ले जाओ, तो ये हो गया 8x² - 80x, 150 उधर गया तो माइनस का 150x माइनस प्लस का 750 बराबर 0। 8x² माइनस ये कितना आ गया? 8 5 13, तो ये हो गया 230x और प्लस 750 बराबर 0। देखो अगर इनमें से कुछ निकल जाए तो निकाल दो, 2 तो निकल ही रहा है तो 2 ही निकाल दो। चलो 2 अगर कॉमन ले लिया तो ये बचा 4x² माइनस 115x प्लस 2 ले लिया, 2 3 6
2 7 14 375 जीरो, 2 का इससे गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो जीरो में चला जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर जीरो। देखो इसके गुणनखंड करते हैं तो आगे की संख्या का गुणा किससे करना पड़ेगा? पीछे वाली संख्या से करना पड़ेगा। आगे की संख्या का गुणा पीछे वाली संख्या से करके गुणनखंड करेंगे तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 29 30 और 4 तिया 12, 13 14 15। इसके गुणनखंड करो, 2 का भाग देंगे 750, 2 का देंगे 375, 5 का दे लो चलो 5 सत्ते 35 और 2 बचे 55 25, फिर 5 का दे लो 15 5 75, ठीक है, फिर 5 का दे लो 3 और 3 का दे लो कितना 1। अब देखो इसके गुणनखंड इस टाइप से करने हैं कि हमें जोड़ने घटाने पे क्या मिलना चाहिए? 115 मिलना चाहिए। जैसे कि अपन करें 55 25 और 25 पंजे 125, 3 दूना 6 दूना 12, 125 में से 12 नहीं हुआ, 55 25 थी 75 और 5 दूना 10 दूना 20, नहीं ये भी नहीं हुआ, ये 55 25 सॉरी 55 25 25 चौका 100 और 100 और 15 कितने हो गए? तो ये हो जाएगा 100 और 15। तो 4x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस के 15x और प्लस के 375 बराबर जीरो। देखो 100 और 15 115, 100 और 15 का गुणा करेंगे तो 1500। इसमें से 4 कॉमन निकाल देंगे तो ये आ गया x, 4x कॉमन निकाल दो तो x माइनस 25, इसमें से 15 कॉमन निकाल दो तो x माइनस वही 25 बराबर जीरो। तो एक आ गया x माइनस 25, एक आ गया 4x माइनस 15 बराबर जीरो। इसी को ले लो, x माइनस 25 बराबर जीरो, तो x बराबर कितना टाइम लगा उसको? 25 घंटे। कौन से वाले को? बड़े व्यास वाले को, ठीक है, ये उल्टा कर दिया गया। छोटे व्यास वाले, बड़े व्यास वाले नल को इतना समय लगता है तो छोटे व्यास वाला भरेगा x, ये उल्टा कर दिया। यहाँ पे छोटा व्यास लिखते, छोटे व्यास, और ये किस कौन सा? बड़ा व्यास, ठीक है। तो कुल मिला के जो बड़ा वाला छोटा वाला व्यास है वो कितने घंटे में बढ़ेगा? 25 में, और बड़ा वाला कितने में बढ़ेगा भरेगा? इसमें से 10 घटा दो 15 घंटे में, ठीक है। ये सवाल हुआ, इसको ध्यान से करके आना अगर आ जाता है तो, ठीक है। देखिए 14वां सवाल देखिए, ये कह रहा है 0 और -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान नहीं, इसको करते हैं पहले। A1 A2 A3 AN एक समांतर श्रेणी है, नीचे दिए गए को परिभाषित करिए और 15 पदों का योग ज्ञात करिए। AN बराबर 5 प्रश्नावली का सवाल है, 9 - 5n। सबसे पहले रखेंगे n बराबर 1, तो A1 बराबर आ गया 9 - 5 गुणा 1, तो A1 बराबर आ गया तुम्हारा 9 में से 5 गया तो कितना? 4, n बराबर रख देंगे 2। तो A2 बराबर आ गया 9 - 5 गुणा 2, तो ये आ गया 9 में से 10 गए माइनस का कितना? 1, ठीक है। देखो हमारे पास दो श्रेणी आ गई, दो पद आ गए, पहला पद है 4 और दूसरा पद है -1, ठीक है। वो क्या कह रहा है, अब हमारे पास अगर लिखें तो a बराबर कितना है? 4, और d बराबर 1 में से 4 जाएगा, कितना आ गया? 5 आ गया, माइनस के 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का कितना आ जाएगा? 5। d बराबर हमारे पास है ये। वो हमसे कह रहा है 15 पदों का योग ज्ञात करिए। S15 ये सूत्र होता है क्या? n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, n की जगह पे कितना? 15/2, 2a की जगह पे 4 प्लस n की जगह पे कितना? 15 - 1 और d की जगह पे कितना? -5, 15/2, 4 दूना 8 माइनस 14 5 70, 8 के कितने बचे? 62 बचे, 15/2, और ये 62 जो है वो माइनस के हैं, 31 बार पहाड़ा गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, किसके? माइनस के 465 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 15वां सवाल देखिए इसका, देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। ये कह रहा है इससे एक त्रिभुज बनाइए, मध्य बिंदुओं के मिलाइए और इसका क्षेत्रफल निकालिए और फिर दोनों का अनुपात निकालिए।
एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसके निर्देशांक है तुम्हारे 0, -1, 2 और 1 और ऐसे 0 और 3। इनके मध्य बिंदु जैसे ये ABC है, मध्य बिंदु जैसे ये बना लिया PQR, इससे एक त्रिभुज और बना लिया। ठीक है, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या होता है, x1 प्लस x2/2 7 प्रश्नावली से, और y1 प्लस y2/2। ठीक है, आगे आगे पदों को जोड़िए। जैसे सबसे पहले p के निर्देशांक निकालेंगे, p के निर्देशांक 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2/2, 1 और 3 जोड़ेंगे 1 + 3/2, 2 में 2 का भाग देंगे 1 और 4 में 2 का देंगे कितना, 2। ऐसे निकाल दीजिए क्यू के कितने हो गए 0 और 3 में से 1 गया तो 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1, और ऐसे निकाल देंगे आर के निर्देशांक। ठीक है, आर के कितने आ जाएंगे, हाँ ये 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 1 आ गया और ये 0 आ गया। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्रफल PQR का। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। देखो निर्देशांकों में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, 1/2। देखो ये हमारी PQR के निर्देशांक है। जैसे हमने P की जगह पे लिख लिया यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे लिख दिया 0 और 1, और यहाँ पे लिख दिया 1 और 0। सबसे पहले 1 रखेंगे और 1 में से 0 घटाएंगे, 1 -0 प्लस, अब की बार क्या रखेंगे 0 रखेंगे और 0 में से 2 घटाएंगे, 0 0 -2, और ऐसे ही x3 में क्या रखेंगे, अब की बार क्या रख लेंगे 1 रखेंगे और 2 में से 1 घटाएंगे, 1 2 -1। ठीक है, 1/2, 1 एकम 1 आ गया, 2 में से 1 गया तो यहाँ पे भी 1 ही आ गया, तो 2/2 आंसर आ गया कितना, 1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्योंकि अनुपात निकालना है ना, का क्षेत्रफल 1/2। देखो 2 रखेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे, लेकिन ये प्लस हो जाएगा, 2 3 + 1 प्लस, अब की बार 0 रखेंगे, 1 में से 1 घटाएंगे, 0 -1 -1, और अब की बार फिर 0 रखेंगे और 1 में से क्या घटाएंगे 3, 0 1 -3, 1/2। ये तो सारा 0 हो ही गया, ये 3 और 1 4, 4 दूना 8 आ गया, यहाँ पे आ गया आंसर कितना, 4। तो त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज PQR, एरिया ऑफ है, त्रिभुज क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ ये कितना आ गया 4:1। ठीक है, अगर ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो आपको ऐसे करना है।